ओम श्री केशवाय नमः। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जय मां कंचक में हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में आप सुनेंगे माघ मास महात्म्य के अध्याय 25 की कथा। नरोत्तम ने भगवान श्री विष्णु से पूछा, हे नाथ, पतिव्रता स्त्री मेरे बीते हुए वृत्तांत को कैसे जानती है, उसका प्रभाव कैसा है, ये सब बताने की कृपा कीजिए। श्री भगवान ने कहा, वत्स, मैं ये बात तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ, किंतु फिर यदि सुनने का कौतूहल हो रहा है तो सुनो। तुम्हारे मन में जो कुछ प्रश्न है सबका उत्तर दे रहा हूँ। जो स्त्री पतिव्रता होती है, पति को प्राणों के समान समझती है और सदा पति के हित में साधन में ही संलग्न रहती है, वे देवताओं और ब्रह्मवादी मुनियों की भी पूज्य होती है। जो नारी एक ही पुरुष की सेवा स्वीकार करती है, दूसरी की ओर दृष्टि भी नहीं डालती, वे संसार में परम पूजनीय मानी गई है। तात प्राचीन काल की बात है। मध्य देश में एक अत्यंत शोभायमान नगरी थी। उसमें एक पतिव्रता ब्राह्मणी रहती थी। उसका नाम था शैब्या। उसका पति पूर्व जन्म के पाप से कोढ़ी हो गया था। उसके शरीर में अनेकों घाव हो गए थे जो बराबर बहते रहते थे। शैब्या अपने ऐसे पति की सेवा में सदा संलग्न रहती थी। पति के मन में जो जो इच्छा होती उसे वह अपनी शक्ति के अनुसार अवश्य पूर्ण करती थी। प्रतिदिन देवता की भांति स्वामी की पूजा करती और दोष बुद्धि त्याग कर उसके प्रति विशेष स्नेह रखती थी। एक दिन उसके पति ने सड़क से जाती हुई एक परम सुंदरी वैश्या को देखा। उस पर दृष्टि पड़ते ही वे अत्यंत मोह के वशीभूत हो गया। उसकी चेतना पर कामदेव ने अपना पूरा अधिकार कर लिया। वे दीर्घ काल तक लंबी सांस खींचता हुआ अंत में बहुत उदास हो गया। उसका उच्छ्वास सुनकर पतिव्रता घर से बाहर आई और अपने पति से पूछने लगी, नाथ, आप उदास क्यों हो गए? आपने लंबी सांस कैसे खींची? प्रभु, आपको जो प्रिय हो वे कार्य मुझे बताइए। वे करने योग्य या ना हो, मैं आपके प्रिय कार्य को अवश्य पूर्ण करूंगी। एकमात्र आप ही मेरे गुरु हैं, मेरे प्रियतम हैं। पत्नी के इस प्रकार पूछने पर उसके पति ने कहा, प्रिय, उस कार्य को न तुम ही पूर्ण कर सकती हो, न मैं ही, अतः व्यर्थ बात करना उचित नहीं है। पतिव्रता नारी बोली, हे नाथ, मुझे विश्वास है मैं आपका मनोरथ जानकर उस कार्य को सिद्ध कर सकूंगी। आप मुझे आज्ञा दीजिए। जिस किसी उपाय से हो सके मुझे आपका कार्य सिद्ध करना है। यदि आपके दुष्कर कार्य को मैं यत्न करके पूर्ण कर सकूं, तो इस लोक और परलोक में भी मेरा परम कल्याण होगा। कोढ़ी ने कहा, साध्वी, अभी अभी इस मार्ग से एक परम सुंदरी वैश्या जा रही थी। उसका शरीर सब ओर से मनोरम था। उसे देखकर मेरा हृदय काम अग्नि से दग्ध हो रहा है। यदि तुम्हारी कृपा से मैं उस नवयौवना को प्राप्त कर सकूं, तो मेरा जन्म सफल हो जाएगा। देवी, तुम उसे मिलाकर मेरा हित साधन करो। पति की कही हुई बात सुनकर पतिव्रता स्त्री बोली, प्रभु, इस समय धैर्य रखिए, मैं यथाशक्ति आपका कार्य सिद्ध करूंगी। ये कहकर पतिव्रता ने मन ही मन कुछ विचार किया और रात्रि के अंतिम भाग में उस काल में उठकर वे गोबर और झाड़ू ले तुरंत ही चली गई। जाते समय उसके मन में बड़ी प्रसन्नता थी। वैश्या के घर पहुंचकर उसने उसके आंगन और गली कूचे में झाड़ू लगाई तथा गोबर से लीप पोत कर लोगों की दृष्टि पड़ने के भय से वे शीघ्रता पूर्वक अपने घर लौट आई। इस प्रकार लगातार 3 दिनों तक पतिव्रता ने वैश्या के घर में झाड़ू देने और लीपने का काम किया। उधर वे वैश्या अपने दास दासियों से पूछने लगी, आज आंगन की इतनी बढ़िया सफाई किसने की है? सेवकों ने परस्पर विचार करके वैश्या से कहा, भद्रे, घर की सफाई का ये काम हम लोगों ने तो किया ही नहीं। ये सुनकर वैश्या को बड़ा विस्मय हुआ। उसने बहुत देर तक इसके विषय में विचार किया और रात्रि बीतने पर जो ही वे उठी तो उसकी दृष्टि उस पतिव्रता ब्राह्मणी पर पड़ी। ये पुण्य टहल बजाने के लिए आई थी। उस परम साध्वी पतिव्रता ब्राह्मणी को देखकर, हाय हाय, आप ये क्या करती हैं? क्षमा कीजिए, रहने दीजिए।
ये कहती हुई वेश्या ने उसके पैर पकड़ लिए और पुनः कहा, पतिव्रते, आप मेरी आयु, शरीर, संपत्ति, यश तथा कीर्ति, इन सबका विनाश करने के लिए ऐसी चेष्टा कर रही हैं। साध्वी, आप जो जो वस्तु मांगे उसे निश्चय दूंगी। ये बात मैं दृढ़ निश्चय के साथ कह रही हूँ। स्वर्ण, रतन, मणि, वस्त्र तथा और भी जिस किसी वस्तु की आपके मन में अभिलाषा हो उसे मांग लीजिए। तब पतिव्रता ने उस वेश्या से कहा, मुझे धन की आवश्यकता नहीं, तुम्ही से कुछ काम है, यदि करो तो उसे बताओ। उस कार्य की सिद्धि होने पर ही मेरे हृदय में संतोष होगा और तभी मैं ये समझूंगी कि तुमने इस समय मेरा सारा मनोरथ पूर्ण कर दिया है। वैश्या बोली, पतिव्रते, आप जल्दी बताइए, मैं सच सच कहती हूँ, आपका अभिष्ट कार्य अवश्य करूंगी। माताजी, आप तुरंत ही अपनी आवश्यकता बताएं और मेरी रक्षा करें। पतिव्रता ने लजाते लजाते वह कार्य जो उसके पति को श्रेष्ठ एवं प्रिय जान पड़ता था कह सुनाया। उसे सुनकर वैश्या एक क्षण तक अपने कर्तव्य और उसके पति की पीड़ा पर कुछ विचार करती रही। दुर्गंध युक्त कोढ़ी मनुष्य के साथ संसर्ग करने की बात सोचकर भी उसके मन में बड़ा दुख हुआ। ये पतिव्रता से इस प्रकार बोली, देवी, यदि आपके पति मेरे घर पर आए तो मैं एक दिन उनकी इच्छा पूर्ण करूंगी। पतिव्रता ने कहा, सुंदरी, मैं आज रात ही अपने पति को लेकर तुम्हारे घर आऊंगी और जब वे अपनी अभिष्ट वस्तु का उपभोग करके संतुष्ट हो जाएंगे तब पुनः उनको अपने घर ले जाऊंगी। वैश्या बोली, महाभागी, अब शीघ्र ही अपने घर पधारो। तुम्हारे पति आज आधी रात के समय मेरे महल में आए। ये सुनकर वे पतिव्रता स्त्री अपने घर चली आई। वहां पहुंचकर उसने पति से निवेदन किया, प्रभु, आपका कार्य सफल हो गया, आज ही रात में आपको उसके घर जाना है। कोढ़ी ब्राह्मण बोला, देवी, मैं कैसे उसके घर जाऊंगा, मुझसे तो चला नहीं जाता, फिर किस प्रकार वे कार्य सिद्ध होगा। पतिव्रता बोली, प्राणनाथ, मैं आपको अपनी पीठ पर बैठाकर उसके घर पहुंचाऊंगी और आपका मनोरथ सिद्ध हो जाने पर फिर उसी मार्ग से लौटा ले आऊंगी। ब्राह्मण ने कहा, कल्याणी, तुम्हारे करने से ही मेरा सब कार्य सिद्ध होगा। इस समय तुमने जो काम किया है वे दूसरी स्त्रियों के लिए दुष्कर है। श्री भगवान कहते हैं, उस नगर में किसी धनी के घर से चोरों ने बहुत सा धन चुरा लिया। ये बात जब राजा के कानों में पड़ी तब उन्होंने रात में घूमने वाले समस्त गुप्तचरों को बुलाया और कुपित होकर कहा, यदि तुम्हें जीवित रहने की इच्छा है तो आज चोर को पकड़कर मेरे हवाले करो। राजा की ये आज्ञा पाकर सभी गुप्तचर व्याकुल हो गए और चोर को पकड़ने की इच्छा से चल दिए। उस नगर के पास ही एक घना जंगल था, जहाँ एक वृक्ष के नीचे महातेजस्वी मुनिवर मांडव्य समाधि लगाए बैठे थे। वे योगियों में प्रधान महर्षि अग्नि के समान देदीप्यमान हो रहे थे। ब्रह्मा जी के समान तेजस्वी उन महामुनि को देखकर दुष्ट गुप्तचरों ने आपस में कहा, यही चोर है, ये धूर्त अद्भुत रूप बनाए इस जंगल में निवास करता है। यो कहकर उन पापियों ने मुनि श्रेष्ठ मांडव्य को बांध लिया। तो उन कठोर स्वभाव वाले मनुष्यों से न तो उन्होंने कुछ कहा और न उनकी ओर दृष्टिपात ही किया। जब गुप्तचर उन्हें बांधकर राजा के पास ले गए तो राजा ने कहा, आज मुझे चोर मिला है, तुम लोग इसे नगर के निकटवर्ती प्रवेश द्वार के मार्ग पर ले जाओ और चोर के लिए जो नियत दंड है वे इसे दो। उन्होंने मांडव्य मुनि को वहां ले जाकर मार्ग में गड़े हुए शूल पर रख दिया। वे शूल मुनि के गुदाद्वार से प्रविष्ट होकर मस्तक के पार हो गया। उनका सारा शरीर शूल से बिंध गया। इसी बीच में आधी रात के घोर अंधकार में, जबकि आकाश में घटाएं घिरी हुई थी, वे पतिव्रता ब्राह्मणी अपने पति को पीठ पर बिठाकर वैश्या के घर जा रही थी। ये मुनि के निकट से होकर निकली, अतः उस कोढ़ी का शरीर मांडव्य मुनि के शरीर से छू गया। कोढ़ी के संसर्ग से उनकी समाधि भंग हो गई। ये कुपित होकर बोले, जिसने इस समय मुझे गाढ़ वेदना का अनुभव कराने वाली कष्ट में अवस्था में पहुंचा दिया, ये सूर्य उदय होते होते भस्म हो जाए। मांडव्य के इतना कहते ही
वे कोड़ी पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब पतिव्रता ने कहा, आज से 3 दिनों तक सूर्य का उदय ही ना हो। यो कहकर वे अपने पति को घर ले गई और एक सुंदर शैया पर सुला स्वयं उसे थाम कर बैठे रही। उधर मुनि श्रेष्ठ मांडव्य उस कोड़ी को शाप दे अपने अभिष्ट स्थान को चले गए। संसार में 3 दिनों के समय तक सूर्य का उदय होना रुक गया। चराचर प्राणियों सहित संपूर्ण त्रिलोकी व्यथित हो गई। ये देख समस्त देवता इंद्र को आगे करके ब्रह्मा जी के पास गए और सूर्य उदय न होने का समाचार निवेदन करते हुए बोले, भगवान, सूर्य के उदय न होने का क्या कारण है, ये हमारी समझ में नहीं आता। इस समय आप जो उचित हो वही करें। उनकी बात सुनकर ब्रह्मा जी ने पतिव्रता ब्राह्मणी और मांडव्य मुनि का सारा वृतांत कह सुनाया। तदंतर देवता विमानों पर आरूढ़ हो प्रजापति को आगे करके शीघ्र ही पृथ्वी पर उस कोड़ी ब्राह्मण के घर के पास गए। उनके विमानों की कांति तथा मुनियों के तेज से पतिव्रता के घर के भीतर सैकड़ों सूर्यों का सा प्रकाश सा गया। उस समय हंस के समान तेजस्वी विमानों द्वारा आए हुए देवताओं को पतिव्रता ने देखा। वे अपने पति के समीप लेटी हुई थी। ब्रह्मा जी ने उसे संबोधित करके कहा, माता, संपूर्ण देवताओं, ब्राह्मणों और गौ आदि प्राणियों की जिससे मृत्यु होने की संभावना है, ऐसा कार्य तुम्हें क्यों कर पसंद आया? सूर्य उदय के विरुद्ध जो तुम्हारा क्रोध है उसे त्याग दो। पतिव्रता नारी बोली, भगवान, एकमात्र पति ही मेरे गुरु हैं। ये मेरे लिए संपूर्ण लोकों से बढ़कर हैं। सूर्य उदय होते ही मुनि के शाप से उनकी मृत्यु हो जाएगी। इसी हेतु से मैंने सूर्य को शाप दिया है। क्रोध, मोह, लोभ, मात्सर्य अथवा काम के वश में होकर मैंने ऐसा नहीं किया है। ब्रह्मा जी ने कहा, माता, जब एक की मृत्यु से तीनों लोगों का हित हो रहा है, ऐसी दशा में तुम्हें बहुत अधिक पुण्य होगा। पतिव्रता बोली, पति का त्याग करके मुझे आपका परम कल्याण में सत्य लोक भी अच्छा नहीं लगता। ब्रह्मा जी ने कहा, देवी, सूर्य उदय होने पर जब सारी त्रिलोकी स्वस्थ हो जाएगी, तब तुम्हारे पति के भस्म हो जाने पर भी मैं तुम्हारा कल्याण साधन करूंगा। हम लोगों के आशीर्वाद से ये कोड़ी ब्राह्मण कामदेव के समान सुंदर हो जाएगा। ब्रह्मा जी के यों कहने पर उस सती ने क्षण भर कुछ विचार किया। उसके बाद हाँ कहकर उसने स्वीकृति दे दी। फिर तो तत्काल सूर्य उदय हुआ और मुनि के शाप से पीड़ित ब्राह्मण राख का ढेर हो गया। फिर उस राख से कामदेव के समान सुंदर रूप धारण किए वे ब्राह्मण प्रकट हुआ। ये देखकर समस्त पुरवासी बड़े विस्मय में पड़े। देवता प्रसन्न हो गए। सब लोगों का चित्त पूर्ण स्वस्थ हुआ। उसमें स्वर्गलोक से सूर्य के समान तेजस्वी एक विमान आया और वे साध्वी अपने पति के साथ उस पर बैठकर देवताओं के साथ स्वर्ग को चले गए। शुभा भी ऐसी ही पतिव्रता है, इसलिए वे मेरे समान है। अस्तित्व के प्रभाव से ही वे भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों की बातें जानती है। जो मनुष्य परम उत्तम पुण्यमय उपाख्यान को लोक में सुनाएगा, उसके जन्म जन्म के किए हुए पाप नष्ट हो जाएंगे। ब्राह्मण ने पूछा, भगवान, मांडव्य मुनि के शरीर में शूल का आघात कैसे लगा तथा पतिव्रता स्त्री के पति को कोढ़ी का रोग ही क्यों हुआ? भगवान श्री विष्णु बोले, मांडव्य मुनि जब बालक थे तब उन्होंने अज्ञान और मोहवश एक झिंगूर के गुदा देश में तिनका डालकर छोड़ दिया था। यद्यपि उन्हें उस समय धर्म का ज्ञान नहीं था, तथापि उस दोष के कारण उन्हें एक दिन और रात वैसा कष्ट भोगना पड़ा। किंतु मांडव्य मुनि ने समाधिस्थ होने के कारण शूलाघात जनित वेदना का पूरी तरह अनुभव नहीं किया। इसी प्रकार पतिव्रता के पति ने भी पूर्व जन्म में एक कोढ़ी ब्राह्मण का वध किया था। इसी से उसके शरीर में दुर्गंध युक्त कोढ़ का रोग उत्पन्न हो गया। किंतु उसने ब्राह्मण को 4 गोरी दान और 3 कन्यादान किए थे। इससे उसकी पत्नी पतिव्रता हुई। उस पत्नी के कारण ही वे मेरी समता को प्राप्त हुआ। ब्राह्मण ने कहा, नाथ, यदि पतिव्रता का ऐसा महात्म्य है तो जिस पुरुष की भी स्त्री व्यभिचारिणी ना हो उसे स्वर्ग की प्राप्ति निश्चित है। सती स्त्री से सबका कल्याण होना चाहिए। भगवान श्री विष्णु बोले,
ठीक है, संसार में कुछ स्त्रियां ऐसी उल्टा होती हैं जो सर्वस्व अर्पण करने वाले पुरुष के प्रतिकूल आचरण करती हैं। उनमें जो सर्वथा अरक्षणीय हो, जिसके दुराचार से रक्षा करना असंभव हो, ऐसी स्त्री को तो मन से भी स्वीकार नहीं करना चाहिए। जो नारी काम के वशीभूत हो जाती है, वे निर्धन, कुरूप, गुणहीन तथा नीच कुल के नौकर पुरुष को भी स्वीकार कर लेती है। मृत्यु तक से संबंध जोड़ने से उसे हिचक नहीं होती। वे गुणवान, कुलीन, अत्यंत धनी, सुंदर और रात्रि क्रिया में कुशल पति की भी परित्याग करके नीच पुरुष का सेवन करती है। विप्रवर, इस विषय में उमा नारद संवाद ही दृष्टांत है, क्योंकि नारद जी स्त्रियों की बहुत सी चेष्टाएं जानते हैं। नारद मुनि स्वभाव से ही संसार की प्रत्येक बात जानने की इच्छा रखते हैं। एक बार वे अपने मन में कुछ सोच विचार कर पर्वतों में उत्तम कैलाश गिरी पर गए। वहाँ उन महात्मा मुनि ने पार्वती जी को प्रणाम करके पूछा, देवी, मैं कामनियों की कुछ चेष्टाएं जानना चाहता हूँ। मैं इस विषय में बिल्कुल अनजान हूँ और विनीत भाव से प्रश्न कर रहा हूँ, अतः आप मुझे ये बताइए। पार्वती देवी ने कहा, नारद, युवती स्त्रियों का चित्त सदा पुरुषों में ही लगा रहता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। नारी घी से भरे हुए घड़े के समान है और पुरुष दहकते हुए अंगारे के समान। इसलिए घी और अग्नि को एक स्थान पर नहीं रखना चाहिए। जैसे मतवाले हाथी को महावत अंकुश और बुगदर की सहायता से अपने वश में करता है, उसी प्रकार स्त्रियों का रक्षक उन्हें दंड के बल से ही काबू में रख सकता है। बचपन में पिता, जवानी में पति और बुढ़ापे में पुत्र नारी की रक्षा करता है। उसे कभी स्वतंत्रता नहीं देनी चाहिए। सुंदरी स्त्री को यदि उसकी इच्छा के अनुसार स्वतंत्र छोड़ दिया जाए, तो पर पुरुष की प्रार्थना से अधीर होकर वे उसके आदेश के अनुसार व्यभिचार में प्रवृत्त हो जाती है। जैसे तैयार की हुई रसोई पर दृष्टि न रखने से उस पर कोए और कुत्ते अधिकार जमा लेते हैं, उसी प्रकार युवती नारी स्वच्छंद होने पर व्यभिचारिणी हो जाती है। फिर उस उल्टा के संसर्ग से सारा कुल दूषित हो जाता है। पराये बीज से उत्पन्न होने वाला मनुष्य वर्ण संकर कहलाता है। सदाचारिणी स्त्री पितृकुल और पतिकुल दोनों कुलों का सम्मान बढ़ाती है, उन्हें कायम रखती है। साध्वी नारी अपने कुल का उद्धार करती और दुराचारिणी उसे नरक में गिराती है। कहते हैं, संसार में स्त्री के ही अधीन स्वर्ग, कुल, कलंक, यश, अपयश, पुत्र, पुत्री और मित्र आदि की स्थिति है। इसलिए विद्वान पुरुष संतान की इच्छा से विवाह करे। जो पापी पुरुष मोहवश किसी साध्वी स्त्री को दूषित करके छोड़ देता है, वे उस स्त्री की हत्या का पाप भोगता हुआ नरक में गिरता है। जो पराई स्त्री के साथ बलात्कार करता अथवा उसे धन का लालच देकर फंसाता है, वे संसार में स्त्री हत्यारा कहलाता है और मरने के पश्चात घोर नरक में पड़ता है। पराई स्त्री का अपहरण करके मनुष्य चांडाल कुल में जन्म लेता है। इसी प्रकार पति के साथ वंचना करने वाली व्यभिचारिणी स्त्री चिरकाल तक नरक भोग कर कोए की योनि में जन्म लेती है और उचिष्ट एवं दुर्गंध युक्त पदार्थ खा खा कर जीवन बिताती है। तदंतर मनुष्य योनि में जन्म लेकर विधवा होती है। जो माता गुरु पत्नी, ब्राह्मणी, राजा की रानी या दूसरी किसी प्रभु पत्नी के साथ समागम करता है, वे अक्षय नरक में गिरता है। बहन, भांजे की स्त्री, बेटी, बेटे की बहू, चाची, मामी, बुआ तथा मौसी आदि अन्यान्य स्त्रियों के साथ समागम करने पर भी कभी नरक से उद्धार नहीं होता। यही नहीं, उसे ब्रह्मत्या का पाप भी लगता है तथा वे अंधा, गूंगा और बहरा होकर निरंतर नीचे गिरता जाता है। उस अधपतन से उसका कभी बचाव नहीं हो पाता। ब्राह्मण ने पूछा, भगवान, ऐसा पाप करके मनुष्य का उससे किस प्रकार उद्धार हो सकता है? श्री भगवान ने कहा, उपर्युक्त स्त्रियों के साथ समागम करने वाला पुरुष लोहे की स्त्री प्रतिमा बनवाकर उसे आग में खूब तपाए, फिर उसका गाढ़ आलिंगन करके प्राण त्याग दे और शुद्ध होकर परलोक की यात्रा करे। जो मनुष्य गृहस्थ आश्रम का परित्याग करके मुझ में मन लगाता है और प्रतिदिन मेरे गोविंद नाम का स्मरण करता है, उसके सब पापों का नाश हो जाता है।
उसके द्वारा की हुई हजारों ब्रह्महत्याएं, 100 बार किया हुआ गुरुपत्नी समागम, लाख बार किया हुआ पेष्टी मदिरा का सेवन, स्वर्ण की चोरी, पापियों के साथ चिरकाल तक संसर्ग रखना, ये तथा और भी जितने बड़े बड़े पाप एवं पातक हैं, ये सब मेरा नाम लेने से तत्काल नष्ट हो जाती हैं। ठीक उसी तरह जैसे अग्नि के पास पहुंचने पर रुई के ढेर जल जाते हैं। अतः मनुष्य को उचित है कि वे मेरे गोविंद नाम का स्मरण करके पवित्र हो जाए। परंतु जो नाम के भरोसे पाप करता है, उसकी रक्षा कभी नहीं करता, अथवा जो प्रतिदिन मुझ गोविंद का कीर्तन और पूजन करते हुए गृहस्थाश्रम में निवास करता है, वे पाप से तर जाता है। तात गंगा के रमणीय तट पर चंद्र ग्रहण की मंगलमय वेला में करोड़ों गोदान करने से मनुष्य को जो फल मिलता है, उससे 1000 गुना अधिक फल गोविंद का कीर्तन करने से प्राप्त होता है। कीर्तन करने वाला मनुष्य मेरे वैकुंठ धाम में सदा निवास करता है। पुराण में मेरी कथा सुनने से मानव मेरी समानता प्राप्त करता है। जो पुराण की कथा सुनाता है, उसे मेरा सायुज्य प्राप्त होता है। अतः प्रतिदिन पुराण का श्रवण करना चाहिए। पुराण धर्मों का संग्रह है। विप्रवर, अब मैं सती स्त्रियों में जो अत्यंत उत्कृष्ट गुण होती हैं, उनका वर्णन करता हूँ। सती स्त्री का वंश शुद्ध होता है, वहाँ सदा लक्ष्मी निवास करती हैं। सती के पितृकुल और पति कुल दोनों कुलों को तथा उसके स्वामी को भी स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। जो स्त्रियां अपने जीवन का पूर्व काल पुण्य पाप मिश्रित कर्मों में व्यतीत करके पीछे भी पतिव्रता होती हैं, उन्हें भी मेरे लोक की प्राप्ति हो जाती है। जो स्त्री अपने स्वामी का अनुगमन करती है, वे शराबी, ब्रह्महत्यारे तथा सब प्रकार के पापों से लदे हुए पति को भी पाप मुक्त करके अपने साथ स्वर्ग में ले जाती है। जो मरे हुए पति के पीछे प्राण त्याग करके जाती है, उसे स्वर्ग की प्राप्ति निश्चित है। जो नारी पति का अनुगमन करती है, वे मनुष्य के शरीर में जितने 3.5 करोड़ रोम होते हैं, वे इतने ही वर्षों तक स्वर्गलोक में निवास करती है। यदि पति की मृत्यु कहीं दूर हो जाए, तो उसका कोई चिन्ह पाकर जो स्त्री चिता की अग्नि में प्राण त्याग करती है, वे अपने पति का पाप से उद्धार कर देती है। जो स्त्री पतिव्रता होती है, उसे चाहिए कि यदि पति की मृत्यु परदेश में हो जाए, तो उसका कोई चिन्ह प्राप्त करे और उसे ही ले अग्नि में शयन करके स्वर्गलोक की यात्रा करे। यदि ब्राह्मण जाति की स्त्री मरे हुए पति के साथ चिता अग्नि में प्रवेश करे, तो उसे आत्मघात का दोष लगता है, जिससे ना तो वे अपने को और ना अपने पति को ही स्वर्ग में पहुंचा पाती है। इसलिए ब्राह्मण जाति की स्त्री अपने मरे हुए पति के साथ जलकर ना मरे, ये ब्रह्मा जी की आज्ञा है। ब्राह्मणी विधवा को वैधव्य व्रत का आचरण करना चाहिए। जो विधवा एकादशी का व्रत नहीं रखती, वे दूसरे जन्म में भी विधवा होती है तथा प्रत्येक जन्म में दुर्भाग्य से पीड़ित रहती है। मछली मांस खाने और व्रत ना करने से वे चिरकाल तक नरक में रहकर फिर कुत्ते की योनि में जन्म लेती है। जो कुल नाशनी विधवा दुराचारणी होकर मैथुन कराती है, वे नरक यातना भोगने के पश्चात 10 जन्मों तक गीधनी होती है, फिर 2 जन्मों तक लोमड़ी होकर पीछे मनुष्य योनि में जन्म लेती है। उसमें भी बाल विधवा होकर दासी भाव को प्राप्त होती है। ब्राह्मण ने पूछा, भगवान, यदि आपका मुझ पर अनुग्रह है तो अब कन्यादान के फल का वर्णन कीजिए, साथ ही उसकी यथार्थ विधि भी बताइए। श्री भगवान बोले, ब्राह्मण, रूपवान, गुणवान, कुलीन, तरुण, समृद्धिशालिनी और धन धान्य से संपन्न वर को कन्यादान करने का जो फल होता है, उसे श्रवण करो। जो मनुष्य आभूषणों से युक्त कन्या का दान करता है, उसके द्वारा पर्वत, वन और काननों सहित संपूर्ण पृथ्वी का दान हो जाता है। जो पिता कन्या का शुल्क लेकर खाता है, वे नरक में पड़ता है। जो मूर्ख अपनी पुत्री को बेच देता है, उसका कभी नरक से उद्धार नहीं होता। जो लोभवश अयोग्य पुरुष को कन्या दान देता है, वे रौरव नरक में पड़कर अंत में चांडाल होता है। इसी से विद्वान पुरुष दामाद से शुल्क लेने का कभी विचार भी मन में नहीं लाते। अपनी ओर से दामाद को जो कुछ दिया जाता है, वे अक्षय हो जाता है। पृथ्वी, गो, सोना, धन धान्य और वस्त्र आदि जो कुछ दामाद को दहेज के रूप में दिया जाता है, सब अक्षय फल का देने वाला होता है।
जैसे कटी हुई डोर घड़े के साथ स्वयं भी कुएं में डूब जाती है, उसी प्रकार यदि दाता संकल्प किए हुए दान को भूल जाता है और दान लेने वाला पुरुष फिर उसे याद दिलाकर मांगता नहीं, तो वे दोनों नरक में पड़ते हैं। सात्विक पुरुष को उचित है कि वे जमाता को दहेज में देने के लिए निश्चित की हुई सभी वस्तुएं अवश्य दे डाले। ना देने पर पहले तो वे नरक में पड़ता है, फिर प्रतिग्रह लेने वाले के दास के रूप में जन्म ग्रहण करता है, जो बहुत खाता हो, अधिक दूर रहता हो, अत्यधिक धनवान हो, जिसमें अधिक दुष्टता हो, इसका कुल उत्तम ना हो, तथा जो मूर्ख हो। इन 6 मनुष्यों को कन्या नहीं देनी चाहिए। इसी प्रकार अति वृद्ध, अत्यंत दीन, रोगी, अति निकट रहने वाले, अत्यंत क्रोधी और असंतुष्ट, इन 6 व्यक्तियों को भी कन्यादान नहीं करना चाहिए। इन्हें कन्या देकर मनुष्य नरक में पड़ता है। धन के लोभ से या सम्मान मिलने की आशा से जो कन्या देता या एक कन्या दिखाकर दूसरी का विवाह कर देता है, वे भी नरकगामी होता है। जो प्रतिदिन इस परम उत्तम पुण्यमय उपाख्यान का श्रवण करता है, उसके जन्म जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। ब्राह्मण ने कहा, प्रभु, यदि मुझ पर आपकी कृपा हो तो अब तुलाधार के चरित्र और अनुपम प्रभाव का पूरा पूरा वर्णन कीजिए। श्री भगवान बोले, जो सत्य का पालन करते हुए लोभ और दोष बुद्धि का त्याग करके प्रतिदिन कुछ दान करता है, उसके द्वारा मानो नित्य प्रति उत्तम दक्षिणा से युक्त 100 यज्ञों का अनुष्ठान होता रहता है। सत्य से सूर्य का उदय होता है, सत्य से ही वायु चलती रहती है, सत्य के ही प्रभाव से समुद्र अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता, और भगवान कश्यप इस पृथ्वी को अपनी पीठ पर धारण किए रहते हैं। सत्य से ही तीनों लोक और समस्त पर्वत टिके हुए हैं। जो सत्य से भ्रष्ट हो जाता है, उस प्राणी को निश्चय ही नरक में निवास करना पड़ता है। जो सत्य वाणी और सत्य कार्य में सदा संलग्न रहता है, वे इसी शरीर से भगवान के धाम में जाकर भगवत स्वरूप हो जाता है। सत्य से ही समस्त ऋषि मुनि मुझे प्राप्त होकर शाश्वत गति में स्थित हुए हैं। सत्य से ही राजा युधिष्ठिर सशरीर स्वर्ग में चले गए। उन्होंने समस्त शत्रुओं को जीतकर धर्म के अनुसार लोक का पालन किया। अत्यंत दुर्लभ एवं विशुद्ध राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया। वे प्रतिदिन 84,000 ब्राह्मणों को भोजन कराते और उनकी इच्छा के अनुसार पर्याप्त धन दान करते थे। जब ये जान लेते कि इनमें से प्रत्येक ब्राह्मण की दरिद्रता दूर हो चुकी है, तभी उस ब्राह्मण समुदाय को विदा करते थे। ये सब उनके सत्य का ही प्रभाव था। राजा हरिश्चंद्र सत्य का आश्रय लेने से ही वाहन, परिवार तथा अपने विशुद्ध शरीर के साथ सत्यलोक में प्रतिष्ठित हैं। इनके सिवा और भी बहुत से राजा, सिद्ध, महर्षि, ज्ञानी और यज्ञकर्ता हो चुके हैं, जो कभी सत्य से विचलित नहीं हुए। अतः लोक में जो सत्य परायण है, वही संसार का उद्धार करने में समर्थ होता है। महात्मा तुलाधार सत्य भाषण में स्थित है। सत्य बोलने के कारण इस जगत में उनकी समानता करने वाला दूसरा कोई नहीं है। ये तुलाधार कभी झूठ नहीं बोलते। महंगी और सस्ती सब प्रकार की वस्तुओं के खरीदने बेचने में ये बड़े बुद्धिमान हैं। विशेषत साक्षी का सत्य वचन ही उत्तम माना गया है। कितने ही साक्षी सत्य भाषण करके अक्षय स्वर्ग को प्राप्त कर चुके हैं। जो वक्ता विद्वान सभा में पहुंचकर सत्य बोलता है, वे ब्रह्मा जी के धाम को, जो अन्यान्य यज्ञों द्वारा दुर्लभ है, प्राप्त होता है। जो सभा में सत्य भाषण करता है, उसे अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। लोभ और द्वेषवश झूठ बोलने से मनुष्य रौरव नरक में पड़ता है। तुलाधार सबके साक्षी हैं। वे मनुष्यों से साक्षात सूर्य हैं। विशेष बात ये है कि लोभ का परित्याग कर देने के कारण मनुष्य स्वर्ग में देवता होता है। एक महान भाग्यशाली शूद्र था, जो कभी लोभ में नहीं पड़ता था। वे साग खाकर, बाजार से अन्न के दाने चुनकर तथा खेतों में धान की बालें बीनकर बड़े दुख से जीवन निर्वाह करता था। उसके पास 2 फटे पुराने वस्त्र थे तथा वे अपने हाथों से ही सदा पात्र का काम लेता था। उसे कभी किसी वस्तु का लाभ नहीं हुआ।
तथापि वे पराया धन भी नहीं लेता था। एक दिन मैं उसकी परीक्षा करने के लिए 2 नवीन वस्त्र लेकर गया और नदी के तीर पर एक कोने में उन्हें आदर पूर्वक रखकर अन्यत्र जा खड़ा हुआ। शूद्र ने उन दोनों वस्त्रों को देखकर भी मन में लोभ नहीं किया और ये समझकर कि ये किसी और के पड़े होंगे चुपचाप घर चला गया। अब ये सोचकर कि बहुत थोड़ा लाभ होने के कारण ही उसने इन वस्त्रों को नहीं लिया होगा, मैंने गूलर के फल में सोने का टुकड़ा डालकर उसे वहीं रख दिया। मध्य प्रदेश, नदी का तट और कोने का निर्जन स्थान, ऐसी जगह पहुंचकर उसने उस अद्भुत फल को देखा। उस पर दृष्टि पड़ते ही वे बोल उठा, बस ये तो कोई कृत्रिम विधान दिखाई देता है। इस समय इस फल को ग्रहण कर लेने पर मेरी अलोप वृद्धि नष्ट हो जाएगी। इस धन की रक्षा करने में बड़ा कष्ट होता है। यह अहंकार का स्थान है। जितना ही लाभ होता है उतना ही लोभ बढ़ता जाता है। लाभ से ही लोभ की उत्पत्ति होती है। लोभ से ग्रस्त मनुष्य को सदा ही नरक में रहना पड़ता है। यदि ये गुणहीन द्रव्य मेरे घर में रहेगा तो मेरी स्त्री और पुत्रों को उन्माद हो जाएगा। उन्माद काम जनित विकार है। उससे बुद्धि में भ्रम हो जाता है। भ्रम से मोह और अहंकार की उत्पत्ति होती है। उनसे क्रोध और लोभ का प्रादुर्भाव होता है। इन सब की अधिकता होने पर तपस्या का नाश हो जाएगा। तपस्या का क्षय हो जाने पर चित्त को मोह में डालने वाला मालिन्य पैदा होगा। उस मलिनता रूप सांकल में बंध जाने पर मनुष्य फिर ऊपर नहीं उठ सकता। ये विचार कर वे शूद्र उस फल को वहीं छोड़कर घर चला गया। उस समय स्वर्गस्थ देवता प्रसन्नता के साथ साधु साधु कहकर उसकी प्रशंसा करने लगे। तब मैं एक शपनक का रूप धारण करके उसके घर के पास गया और लोगों को उनके भाग्य की बातें बताने लगा। विशेषित भूतकाल की बात बताया करता था। फिर लोगों के बारंबार आने जाने से ये समाचार सब ओर फैल गया। ये सुनकर उस शूद्र की स्त्री भी मेरे पास आई और अपने भाग्य का कारण पूछने लगी। तब मैंने तुरंत ही उसके मन की बात बता दी और एकांत में स्थित होकर कहा, महाभागे, विधाता ने आज तेरे लिए बहुत धन दिया था, किंतु तेरे पति ने मूर्ख की भांति उसका परित्याग कर दिया है। तेरे घर में धन का बिल्कुल अभाव है। अतः जब तक तेरा पति जीवित रहेगा तब तक उसे दरिद्रता ही भोगनी पड़ेगी। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। माता, तू शीघ्र ही अपने घर जा और पति से उस धन के विषय में पूछ। इस मंगल में वचन को सुनकर वे अपने पति के पास गई और उस दुखद वृत्तांत की चर्चा करने लगी। उसकी बात को सुनकर शूद्र को बड़ा विस्मय हुआ। वे कुछ सोचकर पत्नी को साथ लिए मेरे पास आया और एकांत में मुझसे बोला, शपनक, बताओ तुम क्या कहते हो? तो शपनक बोला, तात, तुम्हें प्रत्यक्ष धन प्राप्त हुआ था, फिर भी तुमने अवज्ञा पूर्वक तिनके की भांति उसका त्याग कर दिया। ऐसा क्यों किया? आन पड़ता है तुम्हारे भाग्य में भोग नहीं है। धन के अभाव में तुम्हें जन्म से लेकर मृत्यु तक अपने और बंधु बांधवों के दुख देखने पड़ेंगे। प्रतिदिन मृत्यु को इसी अवस्था भोगनी पड़ेगी। इसलिए शीघ्र ही उस धन को ग्रहण करो और निष्कंटक भोग भोगो। शूद्र ने कहा, शपनक, मुझे धन की इच्छा नहीं है। धन संसार बंधन में डालने वाला एक जाल है। उसमें फंसे हुए मनुष्य का फिर उद्धार नहीं होता। इस लोक और परलोक में भी धन के जो दोष हैं उन्हें सुनो। धन रहने पर चोर, बंधु बांधव तथा राजा से भी भय प्राप्त होता है। सब मनुष्य उस धन को हड़प लेने के लिए धनी व्यक्ति को मार डालने की अभिलाषा रखते हैं। फिर धन कैसे सुखद हो सकता है? धन प्राणों का घातक और पाप का साधक है। धनी का घर काल एवं काम आदि दोषों का निकेतन बन जाता है। अतः धन दुर्गति का प्रधान कारण है। शपनक बोला, जिसके पास धन होता है उसी को मित्र मिलते हैं। जिसके पास धन है उसके सभी भाई बंधु हैं। कुल, शील, पांडित्य, रूप, भोग, यश और सुख, ये सब धनवान को ही प्राप्त होते हैं। धनहीन मनुष्य को तो उसके स्त्री पुत्र भी त्याग देते हैं। फिर उसे मित्रों की प्राप्ति कैसे हो सकती है? जो जन्म से दरिद्र है वे धर्म का अनुष्ठान कैसे कर सकते हैं? स्वर्ग प्राप्ति में उपकारक जो सात्विक यज्ञ कार्य तथा पोखरे खुदवाना आदि कर्म है, वे भी धन के अभाव में नहीं हो सकते।
दान संसार के लिए स्वर्ग की पीढ़ी है, किंतु निर्धन व्यक्ति के द्वारा उसकी भी सिद्धि होनी असंभव है। व्रत आदि का पालन, धर्म उपदेश आदि का श्रवण, पितृयज्ञ आदि का अनुष्ठान तथा तीर्थ सेवन, ये शुभ कर्म धनहीन मनुष्य के किए नहीं हो सकते। रोगों का निवारण, पथ्य का सेवन, औषधों का संग्रह, अपने शरीर की रक्षा तथा शत्रुओं पर विजय आदि कार्य भी धन से ही सिद्ध होते हैं। इसलिए जिसके पास बहुत धन हो उसी को इच्छा अनुसार भोग प्राप्त हो सकते हैं। धन रहने पर तुम दान से ही शीघ्र स्वर्ग की प्राप्ति कर सकते हो। शूद्र ने कहा, कामनाओं का त्याग करने से ही समस्त व्रतों का पालन हो जाता है। क्रोध छोड़ देने से तीर्थों का सेवन हो जाता है। दया ही जप के समान है। संतोष ही शुद्ध धन है। अहिंसा ही सबसे बड़ी सिद्धि है। क्रोशवर्ती ही उत्तम जीविका है। साग का भोजन ही अमृत के समान है। उपवास ही उत्तम तपस्या है। संतोष ही मेरे लिए बहुत बड़ा भोग है। कोड़ी का दान ही मुझ जैसे व्यक्ति के लिए महादान है। पराई स्त्रियां, माता और पराया धन मिट्टी के ढेले के समान है। पर स्त्री सर्पणी के समान भयंकर है। यही सब मेरा यज्ञ है। गुण निधि, इसी कारण मैं उस धन को नहीं ग्रहण करता। ये मैं सच सच बता रहा हूँ। कीचड़ लगाकर धोने की अपेक्षा दूर से उसका स्पर्श न करना ही अच्छा है। श्री भगवान कहते हैं, नरश्रेष्ठ, उस शूद्र के इतना कहते ही संपूर्ण देवता उसके शरीर और मस्तक पर फूलों की वर्षा करने लगे। देवताओं के नगारे बज उठे। गंधर्वों का गान होने लगा। तुरंत ही आकाश से विमान उतर आया। देवताओं ने कहा, धर्मात्मन, इस विमान पर बैठो और सत्य लोक में चलकर दिव्य भोगों का उपभोग करो। तुम्हारे उपभोग काल का कोई परिमाण नहीं है। अनंत काल तक तुम्हें पुण्यों का फल भोगना है। देवगणों के यों कहने पर शूद्र बोला, इस शपर्णक को ऐसा ज्ञान, ऐसी चेष्टा और इस प्रकार भाषण की शक्ति कैसे प्राप्त हुई है? इसके रूप में भगवान विष्णु, शिव, ब्रह्मा, शुक्र अथवा बृहस्पति, इनमें से तो कोई नहीं है। अथवा मुझे छलने के लिए साक्षात धर्म ही तो यहाँ नहीं आए हैं। शूद्र के ऐसा वचन सुनकर शपर्णक के रूप में उपस्थित हुआ मैं हंसकर बोला, महामुने, मैं साक्षात विष्णु हूँ। तुम्हारे धर्म को जानने के लिए यहाँ आया था। अब तुम अपने परिवार सहित विमान पर बैठकर स्वर्ग को जाओ। तदंतर वे शूद्र दिव्य आभूषण और दिव्य वस्त्रों से सुशोभित हो सहसा परिवार सहित स्वर्गलोक को चला गया। इस प्रकार उस शूद्र परिवार के सब लोग लोभ त्याग देने के कारण स्वर्ग सिधारे। बुद्धिमान तूलाधार धर्मात्मा है। वे सत्य धर्म में प्रतिष्ठित है। इसलिए देशांतर में होने वाली बातें भी उन्हें ज्ञात हो जाती हैं। तूलाधार के समान प्रतिष्ठित व्यक्ति देवलोक में भी नहीं है। जो मनुष्य सब धर्मों में प्रतिष्ठित होकर इस पवित्र उपाख्यान का श्रवण करता है, उसके जन्म जन्म के पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। एक बार के पार से उसे सब यज्ञों का फल मिल जाता है। वे लोक में श्रेष्ठ और देवताओं का भी पूज्य होता है। तदंतर मूक, चांडाल आदि सभी धर्मात्मा परम धाम जाने की इच्छा से भगवान के पास आए। उनके साथ उनकी स्त्रियां तथा अन्यान्य परिकर भी थे। इतना ही नहीं, उनके घर के आसपास जो छिपकलियां तथा नाना प्रकार के कीड़े मकोड़ी आदि थे, वे देव स्वरूप होकर उनके पीछे पीछे जाने को उपस्थित थे। उस समय देवता, सिद्ध और महर्षिगण धन्य धन के नारे लगाते हुए फूलों की वर्षा करने लगे। विमानों और वनों में देवताओं के नगारे बजने लगे। वे सब महात्मा अपने अपने विमान पर आरूढ़ हो विष्णु धाम को पधारे। ब्राह्मण नरोत्तम ने ये अद्भुत दृश्य देखकर श्री जनार्दन से कहा, देवेश मधुसूदन, मुझे कोई उपदेश दीजिए। श्री भगवान बोले, तात, तुम्हारे माता पिता का चित्त शोक से व्याकुल हो रहा है। उनके पास जाओ। उनकी यत्न पूर्वक आराधना करके तुम शीघ्र ही मेरे धाम में जाओगे। माता पिता के समान देवता देवलोक में भी नहीं है। उन्होंने शैशव काल में तुम्हारे घिनौने शरीर का सदा पालन किया है, उसका पोषण करके बढ़ाया है। तुम अज्ञान दोष से युक्त थे। माता पिता ने तुम्हें सजाया, सज्ञान बनाया है। चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिलोकी में भी उनके समान पूज्य कोई नहीं है।
तदंतर देवगण मूक चांडाल, पतिव्रता शुभा, तुलाधार वैश्य, सज्जन आद्रोहक और वैष्णव संत, इन 5 महात्माओं को साथ ले प्रसन्नता पूर्वक भगवान की स्तुति करते हुए वैकुंठ धाम में पधारे। ये सभी अच्युत स्वरूप होकर संपूर्ण लोकों के ऊपर स्थित हुए। नरोत्तम ब्राह्मण ने भी यत्न पूर्वक माता पिता की आराधना करके थोड़े काल में ही कुटुंब सहित भगवत धाम को प्राप्त किया। शिष्यगण, ये 5 महात्माओं का पवित्र उपाख्यान मैंने तुम्हें सुनाया है। जिसका पाठ अथवा श्रवण करेगा उसके कभी दुर्गति नहीं होगी। ये ब्रह्महत्या आदि पापों से कभी लिप्त नहीं हो सकता। मनुष्य करोड़ों गोदान करने से जिस फल को प्राप्त करता है, पुष्कर तीर्थ और गंगा नदी में स्नान करने से उसे जिस फल की प्राप्ति होती है, वही फल एक बार इस उपाख्यान के सुनने मात्र से ही मिल जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरि पूर्ण आनंद स्वरूप है। उनके समान किसी भी देश अथवा काल में कोई नहीं है। उन्हीं हरि ने लोक कल्याण के लिए संपूर्ण सद्गुणों के सागर के रूप में अवतार ग्रहण किया। वे ही विष्णु समस्त अवतारों के बीजभूत हैं। वे ही वासुदेव कहलाते हैं। वे वासुदेव ही संघर्षण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध के रूप में प्रकट हुए हैं। उन्हीं विष्णु ने स्थूल देह से ब्रह्मादि देवों की सृष्टि की। उन्हीं विष्णु ने सनंत कुमार आदि के रूप में शरीर धारण किया और तपस्या, ब्रह्मचर्य तथा इंद्रिय निग्रह की शिक्षा दी। उन्होंने ही पृथ्वी के तथा दैत्यराज हिरण्याक्ष के उद्धार हेतु एवं भूमि की स्थापना और सज्जनों की रक्षा के लिए वराह का अवतार धारण किया। पंचरात्र की शिक्षा देने के लिए भी उन्हीं ने स्वरूप धारण किया। बद्रिका आश्रम में उन्होंने ही नारायण नाम से अवतार लिया। वे ही हरि कपिल मुनि के रूप में अवतरित हुए और उन्होंने ही काल कवलित 24 तत्वों वाले सांख्य शास्त्र का आसुरी के लिए उपदेश किया। वे ही नारायण अत्रि पत्नी देवी अनुसुईया से दत्तात्रेय के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने ही राजा अलर्क को अन्वीक्षी की नामक तर्क विद्या का उपदेश दिया। वे ही सच्चिदानंद हरि सूर्य के वंश में आकुति के गर्भ से प्रादुर्भूत हुए और उन्होंने ही स्वयंभू मनवंतर में देवों के साथ प्रजा का पालन किया। वे ही विष्णु अग्निद्र पुत्री मेरु देवी के गर्भ से नाभि के पुत्र रूप में उरुक्रम नाम से अवतरित हुए। उन हरि ने ही देवता तथा असुरों द्वारा समुद्र के मंथन के समय मंद्राचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण करने के लिए कूर्म रूप धारण किया। उन्हें वे ही हरि हरितमणि के समान द्युति वाले महात्मा धन्वंतरी के रूप में हाथ में अमृत कलश धारण किए हुए अपथ्य जनित दोषों को दूर करने के लिए अवतरित हुए। विष्णु ने ही द्वितीय पुत्र असुरों को मोहित करने के लिए मोहिनी का रूप धारण किया तथा पुनः नरसिंह रूप से अवतरित होकर उन्होंने ही हिरण्यकशिपु को अपने उरुओं पर रखकर नखों से विदीर्ण कर डाला। अनंतर अदिति और कश्यप से वामन रूप में अवतरित हुए। बलि से अधिग्रहित संपूर्ण त्रैलोक्य के राज्य को पुनः इंद्र को प्रदान करने की इच्छा से तथा बलि की दानशीलता का विस्तार करने के लिए उन्होंने ये रूप धारण किया। पुनः वे जमदग्नि के पुत्र परशुराम के रूप में विख्यात हुए और उन्होंने ब्रह्मद्वेषी शत्रुओं से इस पृथ्वी को विहीन कर दिया। तदंतर उन हरि ने ही सूर्य वंश में रघुकुल में देवी कौशल्या से श्री राम के रूप में अवतार धारण किया। समुद्र मंथन तथा रावण आदि के वध आदि कार्य उन्होंने ही किए। तदंतर द्वापर में उन विष्णु ने ही व्यास रूप में अवतरित होकर वेद संहिता को 4 भागों में विभक्त कर अपने पैल सुमंतु आदि शिष्यों को ऋग्वादी वेदों को पढ़ाया। ये प्राशर के द्वारा सत्यवती में प्रादुर्भूत हुए थे। तदंतर वे ही हरि वसुदेव के पुत्र रूप में देवकी से कृष्ण रूप में अवतरित हुए। उन्होंने ही कंस आदि का वध किया और पांडवों की रक्षा की। तदंतर कलयुग की प्रवृत्ति होने पर वे ही असुरों को मोहित करने के लिए किकट देश में बुद्ध नाम से प्रादुर्भूत हुए। इसके बाद कलयुग की मध्य संधि में वे हरि विष्णु गुप्त विष्णु यश के घर दस्यु प्राय राजाओं का वध करने के लिए कल्कि नाम से अवतीर्ण होंगे। इस प्रकार संघर्षण आदि ये सभी अवतार हरि के हुए। हरि के असंख्य अवतार हैं, उन्हें स्वयं नारायण ही जानते हैं। इन सभी अवतारों में बल की दृष्टि से, रूप की दृष्टि से और गुण की दृष्टि से किसी प्रकार का भेद नहीं किया जा सकता। अनंत नाम रूप वाले विष्णु अनंत गुणों से संपन्न है। श्री कृष्ण ने कहा,
जिस प्रकार हरि के अनंत नाम रूपात्मक अवतार है, उसी प्रकार हरि प्रिया भी विभिन्न अवतारों के रूप में प्रकट हुई है। वे लक्ष्मी ज्ञान स्वरूप है। वे एकमात्र हरि के चरणों का आश्रय ग्रहण कर नित्य उनके साथ रहती हैं। वे ही पुरुष की पत्नी और प्रकृति की अभिमानिनी देवी हैं। जब ब्रह्मांड के सृजन की इच्छा हरि ने की थी, उस समय गुणों की सृष्टि करने के लिए ये प्रकृति नाम से प्रादुर्भूत हुई थी। वासुदेव की पत्नी माया, संघर्षण की पत्नी जया, अनिरुद्ध की पत्नी शांता तथा प्रद्युम्न की पति कृति के रूप में इन्हीं का अवतार हुआ। विष्णु की पत्नी सत्वाभिमानिनी श्रीदेवी, तमोगुण की अभिमानिनी देवी दुर्गा और रजोगुण की अभिमानिनी वराहपति देवी भूदेवी तथा भगवान वेद की अभिमानिनी देवी अन्नपूर्णा आदि सब इन्हीं देवी के अवतार हैं। साथ ही यज्ञ पत्नी दक्षिणा, विदेह राजपुत्री सीता तथा रुक्मणी, सत्यभामा आदि रूपों में भगवती लक्ष्मी का ही प्राकट्य हुआ। इस प्रकार पृथक पृथक देवी लक्ष्मी के अनंत अवतार हुए हैं। ऐसे ही पांडवों की पत्नी द्रौपदी भी शची आदि देवियों के रूप में उत्पन्न हुई थी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री राधे कृष्ण। आज की वीडियो में इतना ही।